गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो गुड जैसा कि इवनिंग आप सर। सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन जो है उसका अनुपात क्या होता है, कॉस क्या होता है, और इसमें मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक कल का क्वेश्चन जो आप लोगों को करवाया था, एक क्वेश्चन आज उस पर करके ट्राई कर लेता हूँ। उम्मीद है कि सभी बच्चे सही करेंगे। कल जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन में करवा के देख लेना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को तैयार हो गया है कि नहीं हो गया है। ए बी सी 12 सॉरी 13 12 7। ठीक, और मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको बताना है साइन ए बराबर क्या होगा। चैट सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करे, जल्दी से। साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। इस पे आधारित क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। कोशिश कीजिए। देखिए, कल मैंने आप लोग को बताया था कि साइन थीटा बराबर जो होता है पी बट्टा एच होता है। अब हमें देखना है कि इसमें पी क्या है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला, यानी कि ये पी हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण यानी कि एच होता है। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए के लिए पी क्या हो गया 7 और एच क्या हो गया 13। तो आंसर क्या होगा 7/13, 7/13। बस एक अनिल नाम से जो बच्चा है मंजू, उनका गलत है, बाकी सभी का 12/13 जो बच्चा किया है गलत है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को, ये चीज? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं गुड कॉसेक इवनिंग। बी बराबर क्या होगा, कॉसेक बी बराबर क्या होगा। सर कॉसेक, कोसेक या कोसेक? एक सेकेंड रुक जाओ बाबू। कॉसेक बी बराबर क्या होगा। बताइएगा कॉसेक बी बराबर क्या होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, बी के लिए निकालना है, सॉरी कॉसेक बी मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ कॉसेक सी होगा ना जी, सॉरी गलती था जी। ये क्वेश्चन दोबारा से कीजिए इसको।
ये गलती से मैंने बी सी की जगह पे बी लिख दिया था, इसको ध्यान से कीजिए दोबारा से। कॉसेक सी निकालिए, कॉसेक सी, ठीक है, कॉसेक सी निकालिए, गलती से बी लिख गया था, सी होना चाहिए। सी निकालिए, कॉसेक सी, कॉसेक सी निकालिए, बी तो 90 डिग्री है, कॉसेक सी निकालिए। देखिए कॉसेक सी निकालना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, अब लंब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके सामने वाला हमेशा एच होता है, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉसेक बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी होता है। तो एच क्या हो गया आपका 13, अब पी क्या हो गया आपका, पी क्या हो गया आपका 12। तो आंसर क्या होगा 13/12। क्लियर है सभी बच्चों को, ये चीजें अब आप लोग सीख चुके हैं ना। अच्छा, अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध। तो आप लोग को एक बात तो पता होगा, क्या रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक में क्या संबंध होता है कि साइन थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे P/H होता है। और यही मैं अगर आपसे पूछूं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, H/P होता है, होता है जी। सभी बच्चे यस बताइए, सर। एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि साइन थीटा बराबर P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P, यानी कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यही चीज लिखा गया है कि साइन थीटा के अनुपात का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा बराबर हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, आप लिख के ट्राई करके देख लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। सभी बच्चे बताना, होता है, होता है। यस सर। आप देखिए यहाँ पे 1 और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। अब सभी बच्चे बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। यस सर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, देखिए एक तो यहाँ पे P/H है इक्वल टू 1/H ऐसे ही रहेगा। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे P रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, P/H इक्वल टू 1/, सॉरी यार कुछ तो गलत कर दिया हम लोगों ने, एक सेकेंड। आप ऐसे डायरेक्टली समझिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना। साइन थीटा बराबर P/H होता है, ठीक है। और इसका उल्टा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा या H/P लिखेंगे। उल्टा लिखेंगे तो H/P हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये यस सर। एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब हम साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को जो है 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। ये बात कितने लोगों को दिमाग में गया कि नहीं गया। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। आप यहां से ऐसे देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P होता है, एक दूसरे का अपोजिट। तो यही हम बट्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका किसी भी संख्या का अगर रेसिप्रोकल निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 1 के बट्टे में कर देते हैं। जैसे हमें 5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/5 करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हमने इसको उलट दिया। बात समझ रहे हैं। जैसे ये अगर मैं कहूं 5/1 का उल्टा क्या होगा, तो 1/5 होगा।
तो ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होगा, तो हम 1/cosec लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीजें? यस सर। यस सर। यहाँ पे अब आपको आंसर बताना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एसी बराबर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए। बीसी बराबर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या मान निकालना है, तो आपको एसी पता है, बीसी पता है, तो पहले एबी निकाल लीजिए कि एबी क्या होगा। सभी बच्चे निकालिए, तो एबी क्या होगा, एबी का मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालिए। सहीएगा, क्लियर है? देखिए ध्यान से देखिए, हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो अब आपको क्या पता है, या तो ये आधार होगा या तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कुछ भी आधार या परपेंडिकुलर, नियम तो वही रहेगा। तो हम इसको अगर मान लेते हैं ए निकालना है, तो ए के लिए ये आधार होगा, ए के लिए ये क्या होगा, अगर ये एंगल ए की बात करें तो लंब ये हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा बेस। तो हम बेस बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, तो एच स्क्वायर यानी कि 25 और पी स्क्वायर यानी कि 16, ये जाएगा तो 9 और 9 का मतलब हुआ 3। तो यहाँ से बेस कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ डायरेक्टली 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा और आंसर कीजिएगा। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। देखिए अब इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला यानी कि पी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, यानी कि एच हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, अब बेस हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है साइन ए, तो बताइए साइन ए का मान कितना होगा, सर देख लो। बताइए सभी बच्चे, साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान बताइए, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा, सर देखो सही है। देख रहा हूं, करने तो दीजिए बाकी बच्चों को। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, और एच क्या हो गया आपका 5। अब देखिए आपको पता है कि कौशिक इसका उल्टा होता है, तो कौशिक बराबर अब हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या हो जाएगा सीधे 5/4।
हो जाएगा यस सर। डायरेक्टली। या फिर आप ऐसे भी अगर करते हैं, आप उल्टा भी करते हैं, यानी H बट्टा P भी करते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा? वही आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? सर ये नो। बी का फॉर्मूला है, ऊपर एच स्क्वायर स्पेस स्क्वायर। कहाँ फॉर्मूला है? आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पाइथागोरस पढ़ा है ना, तो उसी से निकला है। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं कॉस और सेक में क्या उल्टा है। तो कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। आपको पता है कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बी बटा बाई ए। एच। और सेक बराबर क्या होता है? एच एच बाई बटा बी। बी। तो वही सेम रिश्ता यहाँ पे भी आपको दिखेगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और सेक थीटा बराबर एच बटा बी। तो सेम रिश्ता यहाँ पे निकलेगा, कॉस बराबर 1/सेक और सेक बराबर 1 बटा कॉस होगा। जैसे साइन बराबर 1/कॉसेक और कॉसेक बराबर 1/साइन होता था, ऐसे ये भी हो रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे देखिए। अब इस पे ये क्वेश्चन है, इस बार आपको बताना है कि कॉस ए बराबर क्या होगा इसमें और सेक ए बराबर क्या होगा, आपको बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। पहले तो आपको जो दिया गया है तीसरी भुजा निकाल लीजिए। आपको एसी दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। और आपको ए भी दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। तो आपको पहले बीसी निकालना है कि ये बीसी कितना होगा। तो बीसी निकाल लीजिए और उसके बाद देखिए ए के लिए ये क्या होगा और उसके बाद मान बताइए। आया किसी बच्चे का उत्तर? देखिए, तो हमें यहाँ पे कर्ण पता है। अगर ए के लिए बात करें, ए अगर एंगल ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर यानी कि पी हो जाएगा। और ये सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण यानी कि एच हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पी निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर यानी 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 144 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा? देखिए 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया कितना आ जाएगा? 8। 80 आ गया जी। अंडर रूट 80 आया ना। हाँ सर। अब देखिए 80 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, 80 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, देखिए कितना आता है।
80 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 40, यहाँ 2 बिसहा, 2 दहिया, 2 पच्चे, ठीक है। तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुने 2, अंदर में क्या बच जाएगा 5। तो इसका p बराबर कितना हो गया 4√5। p बराबर क्या हो गया 4√5। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे p बराबर आ गया 4√5। अब cos बराबर क्या होता है सभी बच्चों को पता है, b/h। यहाँ पे b कितना है, बेस कितना है आपका 8, और h कितना है आपका 12, और sec बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए, h/b। तो यहाँ पे 12/8 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसको निकालने की तीसरी भुजा यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं थी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। 8 बाय में सर 12। क्या 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 अरे क्वेश्चन बॉल में दे दो सर। पहले पढ़ लीजिए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ लीजिए। चलिए अब tan और cot में रिश्ता देखते हैं, तो ये भी एकदम ऐसा ही होगा। tan बराबर p/b होता है, तो cot बराबर b/p हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, tan बराबर 1/cot और cot बराबर 1/tan, एक दूसरे का अपोजिट है। अब देखिए यहाँ पे आपको मान निकालना है, tan c बराबर क्या होगा और cot c बराबर क्या होगा। tan c बराबर और cot c बराबर क्या होगा, निकालिए। सभी बच्चे पहले tan c बराबर बताएंगे क्या होगा। सर वन में दे दो। क्या सर वन में। सॉल्व कीजिए आराम से, सॉल्व हो गया तो इंतजार कीजिए, अभी बताते हैं। देखिए सर 9। एकदम ध्यान से समझिए, BC कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AB कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल C के लिए आपका लंब कौन सा हो जाएगा, एंगल C के लिए लंब हो जाएगा ये सामने वाला, यानी कि P दे रखा है आपको 9, और इसके सामने वाला हो जाएगा आपका कर्ण यानी कि H, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बेस। यानी कि आपको P और B दे रखा है, H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है आपको पता ही है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो P स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, या P का स्क्वायर यानी कि 64, 8 8 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 6 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 145 आ गया। अब इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, देखिए कैसे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है p/b, उसकी आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे निकाल देंगे। अब p कितना है यहाँ पे देखिए ध्यान से 9, अब b कितना है आपका 8, अब cot बराबर क्या होता है b/p या फिर 8/9। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं? यस सर। आसान है। चलिए अब Yes, पोल में sir. क्वेश्चन करेंगे। साइन कॉस और tan में भी रिश्ता देख लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि tan a बराबर जो है वो जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता हमें, आप तो कहोगे ना सर कैसे पता। अब ध्यान से देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए, p/b होता है, यस सर। और sin थीटा बराबर p/h होता है। यस सर।
बट्टा कॉस थीटा बराबर एच बट्टा क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। यस सर। yes, अब हम इसे हल करते हैं, पी बट्टा बी इक्वल टू, तो पी बट्टा एच तो वही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और ये बी नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने ऊपर कर देते हैं, बी वाला नीचे आ जाता है। अब यहां से अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि पी बट्टा बी इधर हो गया और पी बट्टा बी इधर हो गया। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि tan थीटा बराबर जो है sin थीटा बट्टा cot थीटा होता है। तो यही लिखा गया है कि tan a बराबर, यहाँ पे ये a ले रहे हैं इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये सामने वाला तो हमेशा क्या होता है कर्ण, यानी कि h हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे tan थीटा बराबर तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC यानी कि P अब बट्टा AB यानी कि B, P बट्टा B लिख सकते हैं यहाँ पे। yes sir, तो P बट्टा B आप करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा जो आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करोगे, क्योंकि आपने ये देख लिया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। ये प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, आप साइन बट्टा कॉस कर दो या tan कर दो, बात एक ही है। कुछ समझ में आया? yes sir, कितने बच्चों, देखिए यही चीज किया जा रहा है, बट्टा बट्टा किया जा रहा है, उसके बाद साइन बट्टा कॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, और सेम चीज कॉट में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस बट्टा साइन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कॉस बट्टा साइन हो जाएगा। देखिए सेम उल्टा, फिर इसको कर देंगे तो कॉस बट्टा साइन आ गया। अब कॉट बराबर क्या होता है आपको पता है, बी बट्टा पी होता है, और साइन कॉस बराबर क्या होता है, बी बट्टा कॉस बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच होता है, और साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यही चीज निकल के आएगा। देखिएगा ध्यान से, बी बट्टा पी इधर है, बी बट्टा एच गुना एच ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। अब ये कटेगा, कट गया तो क्या हो गया, बी बट्टा पी इक्वल टू पी बट्टा पी। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है कि कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टा साइन ए होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया, आया समझ में? yes sir, अच्छा, Yes, sir. इस क्वेश्चन को कीजिए तो, कॉस थीटा बराबर आपको दे रखा है, तो बाकी के और कौन कौन सा अनुपात आपको निकालना है, आपको निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, और cot थीटा बराबर क्या होगा, ये सब निकालना है। आपको cos का मान दे रखा है, आपको साइन कोसेक से एक tan cot निकालना है, क्या होगा निकालिए। cos का मान दे रखा है, आप एक दिमाग लगाइएगा, cos का मान अगर दे रखा है 3/5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि b बट्टा h का मान दे रखा है। सभी बच्चे बताइए, तो यहाँ पे b हो गया 3, h हो गया 5। आज जब हमें b और h पता है तो हम p निकाल सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, तो p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो गया 25 में से 9 हो गया 16, अंडर रूट 16 का मान 4, यानी कि p बराबर आ गया 4। और ऑलरेडी हमें b बराबर 3 पता है और h बराबर 5 पता है, तो बाकी सारा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकालिए सभी बच्चे तो बाकी सारे रेशियोज। बाकी सारे निकालिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर क्या होगा।
सर कर दिया। दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, पी है 4 और एच है यहाँ पे 5। वेरी गुड। कॉसेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा 5/4, ठीक है। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका एच बट्टा पी, तो एच हो गया आपका 5 और पी हो गया आपका 3, 4 होगा ना यहाँ पे। चलिए अभी बताता हूँ, एक गलत है शायद, पता नहीं, देखते हैं। माइक म्यूट कीजिए, बिना मतलब माइक ऑन नहीं करना है, दिखाना है तो कॉपी ऑन करके दिखाइए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमें बी भी पता है, एच भी पता है, पी भी पता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। तो पी कितना आया है 4 और एच हमें पता है 5, आंसर हो गया। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा, यानी कि सीधे हम 5/4 रख देंगे। साइन का उल्टा यानी 4/5 है तो 5/4। सेक बराबर क्या होता है एच बटा बी, तो यहाँ पे एच कितना है आपका 5 और बी कितना है आपका 3। tan बराबर क्या होता है आपको पता है पी बटा बी, अब पी कितना है आपका 4 और बी कितना है आपका 3। कॉट क्या होता है इसका उल्टा, तो 3/4 सीधे कर देंगे। tan का उल्टा कॉट 3/4। क्लियर है सभी बच्चों को? सर सही है, पूरी सही है। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है कैसे किया हम लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपको कॉस ए का मान बताना है। फिर हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व कीजिए, किसी का आया आंसर? चैट 2 सेक्शन में मिनट रुक जाओ सर। कीजिए, कीजिए आराम से कीजिए। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 और हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, यानी कि यहाँ पे पी हो गया 3 और एच हो गया 4, यानी कि हमें बी नहीं पता है तो हम बी बराबर निकाल लेंगे। बी बराबर क्या होता है √h² माइनस पी स्क्वायर, तो √h कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब बताइएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया बी बराबर आ गया आपका बेस बराबर कितना आ गया √7। बी बराबर कितना आ गया √7, ठीक है। और कॉस बराबर क्या होता है सभी बच्चे बताइए बी बटा एच, तो यहाँ पे बी कितना हो गया √7 और एच कितना है आपका 4,
तो ये आपका आंसर हो गया √7/4। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। आसान सवाल है, आसान सवाल है ना? यस सर। चलिए एक सवाल का और आंसर कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि cot थीटा बराबर 5/4 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, tan नहीं sin बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होगा बताइए। cot थीटा बराबर 5/4 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा? सर ओनली साइन थीटा बताना है। sin थीटा केवल बताना है। ए बी नहीं है कुछ भी। क्या नहीं है? किसी का आया उत्तर? एनीबॉडी? किसी का उत्तर आया? अरे बाबू इतना आसान सवाल है, हमें पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, p/p, यानी कि हमें b पता है कि 5 है और p पता है कि 4 है, तो h क्या हो जाएगा, √b² + p²। तो p² कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर 25। बताइए, अब 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11, हाथ में बचा 1 3 1 4 41। h बराबर कितना हो गया, √41। h बराबर कितना हो गया, √41। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो यहाँ पे p कितना है आपका 4 और h कितना है आपका √41। √41। अब इसका हम परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ पे बस इतना भी बता दोगे तो आपका उत्तर मान लिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको परिमेयकरण करना मैं नहीं सिखा रहा। तो ये समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने? यस सर। ध्यान से देखते ही नहीं है आप लोग, बस जल्दी 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 करने लगते हैं। चलिए, cot थीटा बराबर अगर 3/4 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा बताइए तो। देख ले, तेरे आंसर पता ना, तेरे कैसे आंसर आएगा, निकालना है साइन थीटा, तेरे आंसर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, क्या ही कहें, कुछ नहीं सीख रहे हैं, सब गलती करने की आदत हो गई। cot थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि b/p होता है,
तो यहाँ से b हो गया 3 p हो गया आपका कितना 4। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 3 3 का 9 अब पी स्क्वायर 16 16 9 25 16 9 25 अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो h हो गया यहाँ पे 5 और b है 3 और p है 4। साइन थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा h। p कितना है आपका 4 और h कितना आया है 5। तो आंसर आया 4 बट्टा 5। पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक भी बच्चे का आंसर सही है, सबका गलत है। एक भी सिंगल बच्चे का आंसर सही नहीं आया। क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सबका गलत है। बताइए, इतना समझाने के बाद भी सबका गलत है। अजीब है आप लोग, क्या कोई पढ़ाएगा आप लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। चल एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। कॉट थीटा बराबर अगर आपको दिया है 12/5 तो आपको साइन थीटा बराबर बताना है क्या आएगा। बताइए, कॉट थीटा बराबर अगर 12/5 है तो साइन थीटा बराबर क्या है। देखिए, किसी का 4/13, किसी का 5/13। कॉट बट थीटा बराबर 12/13 है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है p/p, यानी कि बेस 12 दे रखा है, p 5 दे रखा है, तो h निकालना पड़ेगा। और h बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी 144, पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया 13 आ गया। साइन थीटा बराबर होता है p/h, p है 5 और h है 13, तो आंसर कितना आएगा 5/13। बताइए, किसी बच्चे का उत्तर सही आए? आधा से अधिक बच्चों का आंसर गलत रहेगा। चलिए पोल में करते हैं, आप लोग बहुत, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, देखिए ध्यान से कीजिए। सर आप मत बताना, हम कर रहे हैं। आप लोग कर लेंगे तो हमें बताने की जरूरत ही क्या है।
सर सही है। माइक म्यूट कीजिए। हमें कैसे पता सही है? दो बच्चों का आंसर आया, एक का गलत है एक का सही है। तो आंसर बताएंगे तो मिलान कीजिए। सभी बच्चे कीजिए एकदम आराम से। बताइए, 5 बच्चों का गलत है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है उत्तर। कितना भी सिखा दो, गलत ही कर रहे हैं आप लोग। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इतना सिखाया गया फिर भी गलत। कोशिश ही नहीं कर रहे। लास्ट के 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना आसान सवाल। अभी अभी बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है? b/p होता है। ये कितना दे रखा है? 8/15। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि b का मान है 8 और p का मान है 15। तो h बराबर क्या हो जाएगा? √b² प्लस p²। तो b कितना है? 8। तो 8 8 64। अब p कितना है? 15। 15 15 हाँ 225। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9, 6 2 8, 289। और ये किसका वर्गमूल है? 17 का। तो h बराबर 17 आ गया। अब निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। p कितना है आपका यहाँ पे? 15। और h कितना आया है? 17। तो आंसर कितना होगा? 15/17। ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी?